नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार सैनी आपका फिर से एक बार SMK के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में हमने एनर्जी सोर्सों की चर्चा की थी। दो भागों में बांटा गया, प्रत्येक एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ा था, पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था। हाइड्रो पावर प्लांट आपका जो इसका हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया था डायग्राम के अनुसार। नेट पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जितने भी पावर प्लांट में बताया था कि टरबाइन का विशेष योगदान रहता है, तो थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन काम आएगा वो आएगा स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन, प्रत्येक टरबाइन में टरबाइन जनरेटर के साथ यांत्रिक रूप से जुड़ा रहेगा, ये मैंने बता दिया था आपको। नेक्स्ट, हाइड्रो पावर प्लांट के डायग्राम के अनुसार हमने अध्ययन किया था कि पेनिस्ट्रोक डैम से जब पेनिस्ट्रोक में आएगा और टरबाइन को घुमाकर गतिज ऊर्जा बनाएगा। मैकेनिकल एनर्जी द्वारा हमने गतिज ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा बनाएगा, यांत्रिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। ये थी हाइड्रो पावर प्लांट की बात। इसके बाद में हाइड्रो पावर प्लांट के प्रकार पढ़े थे आपने। अब नेक्स्ट पावर प्लांट आता है थर्मल पावर प्लांट। जिस प्रकार से हाइड्रो पावर प्लांट में हमने ऊर्जा का उत्पादन किया था, उसी प्रकार से थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। उस कोयले को कोल हैपर के अंदर डाला जाता है। ये स्टेट मिल की सहायता से पुल्वेराइजर किया जाता है कोयले, यानी कि कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट क्यों करते हैं? कन्वर्ट इसलिए करते हैं कि कोयले का जितना छोटा टुकड़ा होगा उससे उतनी ही अधिक ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं, बड़े टुकड़े से नहीं कर सकते। इसलिए उसको चूर्ण के रूप में करके इसको भट्ठी में मिलाया जाता है। भट्ठी का जो तापमान है वो बॉयलर में ट्रांसफर होता है। बॉयलर क्या करेगा? पानी को, जहां से पानी लिया जाएगा, पानी का pH मान हमेशा 7 होना चाहिए। अगर pH मान 7 से कम या अधिक होगा तो जितने भी आपकी ये पाइपलाइनिंग है, बॉयलर है, ये डैमेज जल्दी होगी। इसलिए पानी का pH मान 7 या 8 के बीच में होना चाहिए। पानी स्टोरेज से हीट वाटर पंप की सहायता से बॉयलर में प्रवेश करता है। ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। इस बॉयलर में वाटर ट्यूब के अंदर प्रोवाइड हो रहा है। बॉयलर का अन्य प्रकार आता है, उसमें ना फायर ट्यूब बॉयलर। उसमें जो आग अपनी ऊष्मा वो किसमें प्रोवाइड होती है? ट्यूब के अंदर पानी रहता है स्टोरेज के अंदर। जबकि इस बॉयलर में क्या है कि आपकी ऊष्मा है, जो हीट है वो बाहरी वातावरण, लेकिन आपका पानी है जो ट्यूब के अंदर से। बॉयलर में ऊष्मा बन गई। अब इस ऊष्मा से अंदर में से जैसे ही ये पानी गुजरेगा ट्यूबों की सहायता से, तो पानी क्या करेगा? स्टीम का रूप ले लेगा, भाप की ऊर्जा। ये भाप की ऊर्जा जैसे स्टीम हाई टेम्परेचर पर गर्म होती है तो उसके अंदर दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। एक तो उसकी हीट एनर्जी, दूसरी गतिज ऊर्जा। ये स्टीम गतिज ऊर्जा के साथ टरबाइन के ऊपर टकराती है। जैसे टरबाइन के अंदर फ्लो होती है स्टीम हाई टेम्परेचर, हाई फोर्स के साथ, तो टरबाइन क्या करेगा? गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। और टरबाइन यांत्रिक रूप से जुड़ा हुआ है अल्टरनेटर से। यांत्रिक ऊर्जा को अल्टरनेटर जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में बनाया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। ये तो मेन बात है, लेकिन ये तो आपका बेसिक फंडामेंटल हो गया। पानी यहाँ तक ऊष्मा स्टीम के रूप में आया था आपके पास। स्टीम
स्टीम के पास यांत्रिक ऊर्जा भी थी और स्टीम के पास यहाँ तक तापमान भी था और गतिज ऊर्जा भी थी। जैसे स्टीम यहाँ पर निकलेगी बाहर, उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी, केवल क्या रहेगा, उष्मा रहेगी। उस उष्मा को कंडेंसर की सहायता से एब्जॉर्ब किया जाता है। कंडेंसर से उष्मा एब्जॉर्ब करके उसी वाटर को फिर रिसाइकिल करके काम में लेते रहते हैं। साइकिल है। अब कंडेंसर में कूलिंग टावर के द्वारा ही पानी को, उष्मा को पानी में बदलता है। आपको यहाँ पर जो कोयला जलेगा अंदर, उससे राख बनेगी तो एस प्लांट में देगा। इस प्लांट बॉयलर से जितनी भी हानिकारक गैसें निकलेगी, धुआं निकलेगा, जो भी निकलेगा, वो चिमनी में जाएगा। चिमनी से हाइट में ऊपर वातावरण छोड़ा जाता है ताकि पोल्यूशन कम से कम हो सके। कुछ ऐसी गैसें भी बनेगी जो वातावरण के लिए हानिकारक हो, उसके लिए क्या करें, प्रेसिपिटेट काम में लेते हैं। ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है, जिसकी सहायता से बॉयलर से चिमनी में जाने वाली धुआं से हानिकारक अणुओं को एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ताकि अपना वातावरण भी साथ साथ स्वस्थ बना रहे। वातावरण स्वस्थ बना रहेगा तभी आपका पावर प्लांट सही काम कर पाएगा, अन्यथा पावर प्लांट काम करने का मतलब क्या है। अब जिस प्रकार से हाइड्रो पावर प्लांट काम करता है, उसी के सेम पैटर्न पर बनाया गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। वहां पर क्या था कि कोयले को भट्ठी में जलाया जा रहा था। हाइड्रो पावर प्लांट में जल काम में लिया, थर्मल पावर प्लांट में कोयला काम में लिया। लेकिन जब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आती है तो वहां पर ईंधन के रूप में यूरेनियम काम में लेते हैं, यूरेनियम या प्लूटोनियम। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 किलो यूरेनियम से प्राप्त उष्मा, 1 किलो यूरेनियम से प्राप्त उष्मा का मान 30,000 टन कोयले के बराबर होता है। तो यूरेनियम एक प्रकार का शक्तिशाली ईंधन होता है। अब इस ईंधन को वातावरण में मुक्त अवस्था में नहीं जलाया जा सकता, न ही इसे सामान्य भट्टी में जलाया जा सकता। इसलिए यूरेनियम के लिए एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया जाता है। यूरेनियम को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा यूरेनियम से एनर्जी प्राप्त करते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पृथ्वी पर संभव नहीं है। केवल नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा ही यूरेनियम से उष्मा प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका रिएक्टर है। रिएक्टर के अंदर यूरेनियम की छड़ स्थापित की जाती है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो एक ऐसा पावर प्लांट है जिसके पास उष्मा अपार भंडार है, जो वातावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की बनावट इस प्रकार से बनाई जाती है कि बाह्य वातावरण पर उसका कम से कम प्रभाव रहे। ये जोन होता है आपका जो कंसेंट्रिक जोन, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का हृदय होता है। इस जोन को सुरक्षित करने के लिए मोटी दीवार बनाई जाती है, जिसके ऊपर स्टील की चद्दर के द्वारा कोटिंग की जाती है। स्टील की चद्दर का उपयोग इसलिए करते हैं कि स्टील की चद्दर है वो रेडिएशन का पक्षांतरण नहीं करती। अब कंटेनमेंट जोन में रिएक्टर के साथ बॉयलर स्थापित किया जाता है। अब
रिएक्टर के अंदर जैसे ही आपका यूरेनियम या प्लूटोनियम की साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उष्मा बनेगी। वो उष्मा नलियों द्वारा होते हुए बॉयलर में से प्रोवाइड होगी। बॉयलर में रखा जल स्टीम में चेंज होगा। उसी हिसाब से किस प्रकार थर्मल पावर प्लांट में अधिक स्पीड के साथ, अधिक उष्मा के साथ स्टीम ने टरबाइन को घुमाया था, उसी सेम पैटर्न पर ट्यूब से होती है स्टीम टरबाइन पर आती है। टरबाइन पर जैसे स्टीम टकराती है तो टकराने के साथ ही टरबाइन गति करना प्रारंभ कर देता है और टरबाइन के साथ साथ क्या करता है, अल्टरनेटिव गति करता है और आपकी विद्युत ऊर्जा बनती है। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज पर इस पावर प्लांट में अन्य सामग्री जुड़ जाती है जो पावर प्लांट की सुरक्षा तो करती है, साथ साथ बाह्य वातावरण की सुरक्षा भी करती है। जैसे नंबर 1 पर आपका कंसेंटमेंट जो होता है ये बहुत मजबूती से बनाया जाता है। दूसरा, आपका जो फीड वाटर स्टीम टरबाइन तक पहुंची है, उस स्टीम को पुनः रिसाइकल करने के लिए कूलिंग टावर का उपयोग करते हैं। पानी को वही कम मिलेंगे, वही पैटर्न यहाँ पर लागू होगा कि पीएच मान 7 या 8 के बीच में होना चाहिए। अगर पीएच मान गड़बड़ा गया तो आपका एक ट्यूब वगैरह ब्लॉकेज हो जाएंगे। ब्लॉकेज होंगे तो ब्लास्ट होने की संभावना जाती है, इसलिए पानी वो या रिसाइकिल का काम मिलेंगे। अब इस पावर प्लांट को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर में ही क्या करेंगे, कंट्रोल रोड स्थापित करेंगे। कंट्रोल रोड बोरॉन, ग्रेफाइट या भारी जल कंट्रोल करने के लिए बोरॉन, आपका ग्रेफाइट या फिर भारी जल इसका उपयोग करते हैं। अब जब जैसे ही प्लांट को कंट्रोल करना होगा तो कंट्रोल रोड को क्या करेंगे, रिएक्टर में सरका देंगे पुश करके। जैसे रिएक्टर में कंट्रोल रोड प्रवेश होगी तो आपका रिएक्टर का तापमान कंट्रोल होने लग जाएगा। वर्किंग हो गई। मैन पार्ट है जो कंस्ट्रक्शन जोन में आपका ये जो जिस जोन में आपका रिएक्टर और बॉयलर स्थापित होता है। कंट्रोल रोड रिएक्टर में बता दिया बोरॉन काम ले जाती है। रिएक्टर आपका जिसमें नाभिकीय विखंडन विक्रिया कराई जाती है उसको बोलते हैं रिएक्टर। स्टीम जनरेटर इसके लिए बॉयलर का मिल गया है। बॉयलर का व्यवहारिक उदाहरण आप प्रेशर कुकर ले सकते हो। पंप की आवश्यकता इसलिए होती है दोस्तों कि जैसे स्टीम यहाँ तक पहुंचती है तो उसके पास उष्मा और गति दोनों होती है, लेकिन टरबाइन से निकलने के बाद टरबाइन क्या करेगा, उसकी गति तो सोख लेगा, उसको उष्मा रहेगी उसमें। गति के बिना स्टीम पाइपों में फ्लो नहीं कर पाएगी, इसलिए पंप का उपयोग करते हैं। अगर पंप का उपयोग नहीं करेंगे तो ब्लॉकेज होने लग जाएंगे, और ब्लॉकेज जब होंगे तो पावर प्लांट विस्फोट हो सकता है। कूलिंग टावर, जनरेटर, टरबाइन, फ्यूल रोड, आपको बता दी मैंने यूरेनियम या प्लूटोनियम काम ले जाते हैं। ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर काम ले जाता है। जनरेशन वोल्टेज इंडिया में 11 kV या 33 kV होती है, लेकिन ट्रांसमिशन के अनुसार वोल्टेज को अप किया जाता है। जितनी दूरी बढ़ेगी उस हिसाब से वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, उसके लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पावर प्लांट का अध्ययन करेंगे।